نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وفي يسير ولا تعسر ومن ذكري آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. सूरह माउन मक्की सूरत है। इसके दो नाम और बताए जाते हैं सूरह के, सूरह यतीम और सूरह अद्दीन। ठीक है, यतीम क्योंकि इसमें यतीम का भी जिक्र आता है, अद्दीन दीन का। और माउन किसको कहते हैं? माउन थोड़ी सी चीज को, ठीक है, यानी एकदम बहुत इनसिग्निफिकेंट चीज, थोड़ी सी चीज के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अराइतल्लज़ी युकद्दिबु बिद्दीन। आ इस्तिफामिया, क्या? राइता तुमने देखा, अल्लज़ी युकद्दिबु बिद्दीन उस शख्स को जो झुटलाता है, बिद्दीन दीन को। क्या तुमने उस शख्स को देखा? और राइता क्या होता है? गौर किया। तुमको मालूम है कौन सा शख्स है जो युकद्दिबु बिद्दीन, जो दीन को झुटलाता है? दीन से मुराद क्या है? जजा, कयामत, ठीक है, आखिरत। तो यहाँ पर ऐसे शख्स का जिक्र आ रहा है जो दीन को, आखिरत को, जजा सजा को, दीन इस्लाम को जो झुटलाता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसा इंसान क्या है जो रोजे जजा को झुटलाता है, तो उसका दिल बहुत सख्त हो जाता है, बेरहम हो जाता है। ठीक है, जो कयामत को झुटलाता है, जो हिसाब को मानता ही नहीं है, फिर वो दुनिया में जैसी चाहे मर्जियां करता है, फिर उसका दिल सख्त हो जाता है, फिर वो बेरहम हो जाता है। तो अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, फिर वो क्या करता है? फज़ालिका, बस ये वो, अल्लज़ी वो शख्स, यदउ धक्के देता है, दआ यदउ क्या होता है? धक्का देना, ढकेलना। जो धक्के देता है किसको? अल यतीमा, यतीम को। ये वही शख्स है जो यतीम को धक्के देता है, यानी यतीम की इज्जत नहीं करता है। यतीम कौन होता है? यतीम वो नाबालिग बच्चा होता है जिसके वालिद का इंतकाल हो। बच्चा अभी नाबालिग है, बच्चा अगर बालिग हो जाए तो वो यतीम नहीं रहता। बाज लोग भीख मांगते हैं ना, इतने बड़े बड़े उम्र के, हम यतीम है यतीम। यतीम वो नहीं होते, यतीम वो होते हैं जो नाबालिग है, उनका बाप बहुत हो जाए। ठीक है, अब देखिए ऐसा बच्चा जिसका जिसके वालिद का इंतकाल हो गया, हम्म, छोटा है, उसको देखकर ही रहम आता है। हम्म, ये बच्चा काबिल रहम होता है। लोगों को क्या चाहिए कि उससे मोहब्बत करें, उसका ख्याल रखें, उसकी मदद करें। लेकिन जो शख्स यतीम को धक्के देता है, उसकी इज्जत नहीं करता, तो वो बहुत सख्त दिल है, संगे दिल इंसान होता है। ये वही इंसान हो सकता है जो युकद्दिबु बिद्दीन करता है, जो आखिरत की सजा जजा पर यकीन नहीं रखता, जिसके दिल में दीन ईमान की कदर ही नहीं। राइट? और क्या करता है? वला यहुज्जु अला तआमिल मिस्कीन, वला और नहीं, यहुज्जु उभारता है, इनकरेज करता है, आमादा करता है, मोटिवेट करता है, रगबत दिलाता है, और नहीं उकसाता, रगबत दिलाता है तामिल मिस्कीन, मिस्कीन के खाने पर। ठीक है, मिस्कीन के खाने पर शौक नहीं दिलाता। मिस्कीन कौन होता है? मिस्कीन वो शख्स होता है जो जरूरतमंद हो, मुफलिस हो, गरीब हो। उसके पास होता है लेकिन इतना नहीं होता कि उसकी जरूरतें पूरी हो जाए, बेसहारा, बेआसरा। और ऐसे लोगों का माशरे पर हक होता है, लोग उन पर रहम करें, उनकी जरूरियात पूरी करें। लेकिन बाद लोग ऐसे होते हैं, उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं होती कि गरीब ने खाना खाया या नहीं खाया, उनको कोई परवाह नहीं होती। वो किसी भी जरूरतमंद की मदद नहीं करते। तो ये कौन सा इंसान हो सकता है? ये वही इंसान हो सकता है जो युकद्दिबु बिद्दीन, जो जिसको आखिरत की फिक्र नहीं। देखिए असल में ना, आखिरत का जो यकीन होता है ना, हिसाब किताब की फिक्र जिसको होती है ना, वो इंसान नेक अमाल की तरफ जाता है। जब इंसान को यकीन ही नहीं होता ना कि हिसाब देना है, अल्लाह के सामने फेस करना है, तो फिर वो अच्छे काम करने की कोशिश भी नहीं करता। किसी को अगर खौफ है
کہ اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے تو پھر وہ سنگ دل ہو ہی نہیں سکتا, خود غرض نہیں ہو سکتا. پھر وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے, یتیم کو پوچھتا ہے, مسکین کے کھانا کھلانے پر رغبت دلاتا ہے. یہ ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں نا, جیسے سورہ فجر میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. دیکھیے ہاں, اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں کیا فرماتے ہیں, کلا بل لا تکریمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. ہرگز نہیں, ایسا نہیں, بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ تم آپس میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے. تو وہی طرح کا یہاں پر بھی مضمون آ رہا ہے, ولا یحض علی طعام المسکین. ٹھیک ہے, اب دیکھیے اس صورت میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ صورت میں دو گروپس ہیں. ٹھیک ہے, پہلا گروپ جو ہے 3 آیتوں کا ہے, ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ 3 آیتیں فرسٹ گروپ کو بتاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایسے شخص کے بارے میں ہے جو آخرت پر یقین رکھتا. ٹھیک ہے, اب دوسرا جو حصہ ہے نا, سیکنڈ گروپ, وہ آیت نمبر 4 سے 7 تک. ٹھیک, اب اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, دیکھیے یہ ایسے انسان کے بارے میں آ رہا ہے جو عبادتیں تو کر رہا ہے, نیک کام کر رہا ہے. پہلے تو نیک کام بھی نہیں کر رہا تھا 3 آیت میں, اب یہ نیک کام کرتا ہے لیکن اس کے نیک کام بھی جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتے ہیں. نماز پڑھتا ہے لیکن نماز ضائع ہو جاتی ہے. کیوں؟ اب آپ دیکھیے اس کی تفصیل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین, فویل بس ویل ہے, ہلاکت ہے, جہنم کی ایک وادی ہے. کس کے لیے؟ للمصلین, نمازیوں کے لیے. نمازیوں کے لیے ہلاکت کہا جا رہا ہے, تباہی ہے, بربادی ہے. اب یہاں پر تمام نمازی نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ خود آگے بتاتے ہیں یہ کون سے نمازی ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون, الذین یہ وہ لوگ ہیں, ہم وہ, عن صلاتهم جو اپنی نمازوں سے, ساہون غفلت میں, جو اپنی نمازوں سے غافل ہے. ساہون کس سے ہے؟ سہو بولتے ہیں نا, سین ہا وا, سہو, سجدے سہو کرتے ہیں. دیکھیں کس لیے کرتے ہیں؟ نماز میں اگر ہم بھول جاتے ہیں تو سجدے سہو کرتے ہیں, غلطی ہو جاتی ہے تو سجدے سہو کرتے ہیں. تو یہ وہی ہے, یعنی بھول جانا, غافل ہو جانا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر مراد کیا ہے کہ انسان نماز کی اہمیت سے غافل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے غور کریے, الذین هم عن صلاتهم ساہون, ان ہے یہاں پر, فی صلاتهم ساہون نہیں. غور کریے, ان حرف جر آیا, فی نہیں آیا. اگر یہاں پر ہوتا الذین هم فی صلاتهم ساہون, سب برباد ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کا یہ رحم ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اللہ نے یہاں پر فی نہیں لکھا. اگر یہاں پر فی ہوتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں. نمازوں میں تو ہم کتنی غفلت برتتے ہیں, کتنا بھول جاتے ہیں. تو یہاں پر فی نہیں آیا. یہاں پر ویل کس کے لیے ہے, جہنم کی وادی کس کے لیے ہے, جو اپنی نمازوں سے غافل ہے, بے خبر ہے. اب نمازوں سے غافل کی کئی صورتیں ہو سکتی. نمبر 1, نماز کو وقت پر نہیں پڑھنا, نماز کو ٹال دینا, ڈیلے کرنا, نماز میں تاخیر کرنا, کبھی نماز پڑھ لینا کبھی چھوڑ دینا. ٹھیک ہے, آخری وقت میں نماز پڑھنا, ابھی ہے نا وقت, ہے نا, ابھی ہے ابھی بہت ٹائم. نماز کو اہمیت نہ دینا, یہ سب آتا ہے ساہون. تو نماز جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے دین. سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ حدیث میں کیا آتا ہے, قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب لیا جائے. اب یہ ایسی ہے نا, دیکھیے جیسے ایگزامینر پیپر چیک کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا پیپر چیک کر رہا ہے تو سب سے پہلے کوشچن ہے 10 مارکس کا, اور وہ کمپلسری ہے, اور وہ کوشچن سب کو سالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ کوشچن سالو نہیں کرے نا تو آگے کے کوشچنس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتا ہے نا. ایسے پہلا کوشچن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو پہلا کوشچن ہے نماز. اب آپ سوچئے, نماز کا حساب کتاب شروع ہو, وہاں پر ریڈ پین سے کراس کراس کراس. اگر کوئی ٹیچر ہے نا, ان کو پتا ہوگا جب پیپر چیک کرتے ہیں تو کبھی کوئی ایسے بچے کا پیپر چیک کرتے ہیں, شروع کے ہی کوشچن میں اگر کراس 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 آ گیا نا تو ٹیچر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آگے اس نے کیا کیا ہوگا.
होता है ना। तो अब आप सोचिए, नमाज इतनी अहम है जिसके बारे में सबसे पहले सवाल किया जाएगा। नमाज ही वो चीज है जो कुफार और मुसलमान के दरमियान क्या है, एक फर्क करने वाली चीज। ठीक है, अगर किसी ने नमाज को छोड़ दिया तो उसने कुफ्र किया है। तो नमाज को डिले करना, वक्त पर ना पढ़ना, आखिरी वक्त में पढ़ना, कभी पढ़ रहे हैं कभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम्म, कभी पढ़ लिए दिल बोला तो, कभी नहीं पढ़े, ये सब कुछ उसमें आ जाता है। देखिए, ये जो है ना कभी पढ़ना कभी नहीं पढ़ना, ये ऐसी है ना जैसे क्वेश्चन पेपर में कोई तालिब इल्म, कोई स्टूडेंट कुछ सवाल हल कर रहा है, कुछ छोड़ दे रहा है, ठीक है, ऐसा होता है ना। अब ऐसे जो फेल होते हैं ना स्टूडेंट, वो ऐसे नहीं होते कि उन्होंने जीरो करके आए, कुछ भी सॉल्व नहीं कर, कुछ सॉल्व करके आते हैं। मसलन 10 सवाल है तो उसमें से 3 सवाल करते हैं सॉल्व, या 2 करते हैं, बाकी के छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। तो वो 3 सवाल जो करे हैं ना, वो 3 सवाल उनके सॉल्व करने का भी उनको फेल रिजल्ट मिलता है। मतलब अच्छा करके भी उनको रिजल्ट क्या मिल रहा है, फेल मिल रहा है। तो कुछ करना और कुछ ना करना, यानी कभी नमाज पढ़ रहे हैं कभी नहीं पढ़ रहे हैं, इसका भी क्या है, कुछ फायदा नहीं है, फेल ही हो जाएंगे ना। तो नमाज कभी पढ़ रहे हैं कभी छोड़ रहे हैं, ये भी साहून है। अल्लजीना हुम अन सलातिहिम साहून, अल्लजीना में भी हुम है, हुम फिर आया, यानी यही वो लोग हैं जो अपनी नमाजों से, नमाजों के बारे में, नमाजों से गफलत बरतते हैं। ऐसा शख्स जो है ना बज़ाहिर नमाजी नजर आता, लेकिन असल में वो नमाज के हुकूक अदा नहीं करता, उसको नमाज की अहमियत का इल्म ही नहीं। नमाज दरअसल ना पूरा निजाम है हमारी जिंदगी का, मोमिन की जिंदगी को एक तरतीब देता है, डिसिप्लिन सिखाता है। ठीक है, देखिए बाज लोग होते हैं ना, उनको नमाज की इतनी फिक्र होती, कहीं भी चले जाओ ना, नमाज का वक्त हो रहा तो परेशान हो जाते, राइट, होता है ना। कहीं ऐसी जगह चले गए, मसलन शादी में चले गए, या फिर कोई प्रोग्राम में चले गए, ठीक है, अब वो कोई प्रोग्राम में ऐसे गए हैं या कहीं भी चले गए हैं, तो वहां पर अब नमाज का वक्त हो गया तो बेचैन हो जाते, राइट। कहाँ पढ़ना, वक्त हो रहा है वक्त हो रहा है, जगह ढूंढते हैं, इधर उधर कोशिश करते हैं, तो उनको फिक्र होती है नमाज की। अब कुछ लोगों को कोई फिक्र नहीं, कुछ लोगों की फिक्र नमाज होती है, कुछ लोगों की फिक्र होती है खाना कहाँ है, भूख लग जाती है। तो कहा जा रहा है फवैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए मुसल्लीन है, वैल है, जहन्नुम की वादी किसके लिए है, मुसल्लीन के लिए है। और ये मुसल्लीन, ये नमाजी कैसे हैं, नमाजों से गफलत में हैं। हम क्या समझते हैं, नमाज पढ़ने वाला तो महफूज है, सेफ है, कहते हैं ना अक्सर लोग, चलो वो तो नमाजी है, रिश्ता करते हैं तो क्या बहुत नमाजी है। लेकिन कुरान में कहा जा रहा है नमाजियों के लिए हलाकत है, जहन्नुम है। तो हर नमाजी महफूज नहीं है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों से गाफिल है, सेफ नहीं है। जो नमाज को अहमियत नहीं देते, अखीर से पढ़ते हैं, तो खुशू का ख्याल नहीं रखते हैं, आदाब का ख्याल नहीं रखते हैं, तो उनके लिए वहील, ये वहीद आई। देखिए पीछे हमने वहील के बारे में पढ़े, वहीलुल लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा, वहां भी हुम्जा और लुम्ज करने वालों के लिए, ताना देने वाले, ऐबजोई करने वालों के लिए वहील का लफ्ज आया था, उनके लिए जहन्नुम कहा गया। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी चीज बताई जा रही है, वहील मुसल्लीन के लिए। देखिए दो तरह के हुकूक होते हैं ना, एक होते हैं हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हुकूक। अल्लाह के हुकूक क्या है, जैसे नमाज। दूसरे क्या होते हैं हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक। अब वो बंदों के हुकूक क्या है, उनके साथ अच्छा अखलाक करना। हम्म, तो हुकूकुल इबाद में क्या आता है, अगर हम उनका लिहाज नहीं रखते हुम्स और लुम्स, तो उनके लिए क्या कहा गया, वही। और हुकूकुल्लाह, जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, गफलत से पढ़ते हैं, ठीक है, उनके लिए भी क्या कहा गया है, वही। तो दोनों हुकूकुल्लाह भी अगर अच्छे से अदा नहीं करते हैं, वो हुकूकुल इबाद भी नहीं करते हैं, तो उनके लिए वहील कहा गया।
तो बात लोग क्या समझते हैं, नमाज अच्छी पढ़ लो बस काफी है, अखलाक अच्छा ना भी हो तो कोई परवाह नहीं। तो कहा जा रहा वही लुल्ली कुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, अखलाक भी अच्छा होना जरूरी है। और बाज लोग क्या कहते हैं, अखलाक अच्छा कर लो, नमाज की क्या जरूरत है, हमारा देखो अखलाक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहते हैं, लोगों को कभी ताना नहीं देते, उनके साथ रहम करते हैं, बहुत अच्छा रहते हैं, नमाज की क्या जरूरत है। तो कहा जा रहा फवैलुल लिल मुसल्लिन, नमाज की भी अहमियत। तो दोनों चीजें जरूरी है, जो अखलाक को छोड़ देता है उसके लिए भी वैल है, जो नमाज को अहमियत नहीं देता उसके लिए भी वैल, राइट। तो अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लज़ीना हुम युराऊन, ये कैसे लोग हैं, अल्लज़ीना ये वो लोग हैं, हुम वो, फिर से ये वही लोग हैं, युराऊन जो दिखावा करते हैं, रियाकारी करते हैं। युराऊन का लफ्ज किससे है, राआ से, रियाकारी कहते हैं ना उर्दू में, ये उसी से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दूसरों को दिखाना, यानी ऐसा अमल करना जो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हो, ठीक है। रियाकारी का मतलब यही है कि इंसान नेकी सिर्फ शोहरत के लिए करे, लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए करे, ठीक है। तो ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ शोहरत के लिए नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। अगर कोई उन्हें देख रहा हो तो नमाज पढ़ लेते हैं, हम्म? अगर कोई नहीं देख रहा है तो फिर नमाज नहीं पढ़ते, या फिर दिल में कभी ऐसा ख्याल आ जाता है देखो नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो नमाज पढ़ लिया, ये सब कुछ क्या है, युराउन रियाकारी। और क्या करते हैं, वयमनऊनल माऊन, और वो रोकते हैं अल माऊन, माऊन से, छोटी सी चीज से भी वो रोक देते हैं। माऊन क्या है देखो, माऊन के कई माने किए गए, ठीक? एक माने माऊन के जक़ात भी किया गया। अब छोटी सी चीज है, देखिए जक़ात कितना होता है, 2.5% होता है, ठीक है। तो बहुत छोटी सी चीज है ना, इतने 100 में से, 100 रुपए में से आपको 2.5 रुपए देने के लिए कहा जा रहा है, बहुत छोटी सी चीज। तो हकीर सी चीज यानी एकदम कमतर सी चीज, छोटी सी चीज देने को भी यानी ये लोग जक़ात नहीं देते, ठीक है। फिर माउन जो है ना, उस चीज को भी कहते हैं जो आम लोगों के इस्तेमाल की हो, जो रोजमर्रा की जो इस्तेमाल की चीजें होती है ना, जो मामूली चीजें होती हैं, उसको भी माउन कहते हैं। अब जैसे कि नमक है, ठीक है, अब आपको पड़ोस में कोई नमक मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं रोज रोज नमक मांगते हैं, मैं नहीं देती, ठीक है, नहीं आज खत्म हो गया हमारा। तो अल, ये कौन है, अल माउन, यमनऊन अल माउन, यानी माउन से भी मना करते हैं, रोक लेते नहीं देते हैं। हम्म? अगर किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है, हाँ? या कोथिमीर समझ लीजिए, छोटी सी चीज जो रोजमर्रा की है, मामूली सी चीज, वो भी नहीं देते, ठीक है। माउन के एक और माने ये भी किए गए हैं कि माउन उस मदद को भी कहते हैं जो किसी मांगने वाले की मदद के लिए दी जाए, ठीक है। यानी कोई मदद मांग रहा है, ठीक है, और वो मदद नहीं कर रहे हैं, तो ये यमनऊनल माउन, ठीक। तो उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, मदद रोक रहे हैं, तो ये भी उसी में आता है। फिर माउन का लफ्ज भलाई और हुस्ने सुलूक के लिए भी आता है, ठीक है, यानी वो मना करते हैं भलाई से और हुस्ने सुलूक से, ठीक है। बुनियादी तौर पर ना यहाँ ये बताया जा रहा है कि वो ऐसी चीजें भी रोक लेते हैं जिनके देने से इंसान को कोई नुकसान नहीं होता, यानी ऐसी चीज देने या ना देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो वो चीज भी देने को वो तैयार नहीं, ठीक है। देखिए बात चीजें आप देंगे तो मुश्किल में पड़ जाते हैं, हो सकता है आपको परेशानी हो जाए, लेकिन बात चीजें आपको देने में क्या मुश्किल होती है, नमक देने में किसको कोई परेशानी होती है, जो कोई फर्क पड़ता है, नहीं। तो ये मामूली चीजें भी देने के लिए क्या करते हैं, मना करते हैं, रोकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, इतनी मामूली चीज ना देने पर इतनी सख्त वईद क्यों आई, वईल क्यों कहा गया, मामूली चीजें ना देने पर वईल क्यों कहा गया, ये वईद क्यों आई। देखिए इसकी वजह ये है कि इससे ना ताल्लुकात मुतासिर होते हैं, दिलों में मैल आता है, नफरतें पैदा होती, घुटन पैदा होती, इंसान एक दूसरे से दूर हो जाता है, ठीक है। ताल्लुकात खराब होते हैं तो फिर क्या होता है,
देखिए दिल में घुटन हो रही है, ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं लोग, तो इससे क्या होता है, इबादत पर भी असर पड़ता है, नमाज में दिल नहीं लगता, फिर आहिस्ता आहिस्ता नमाज भी बाकी नहीं होती। तो ये दोनों चीजें ना आपस में जुड़ी हुई हैं। एक तरफ तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो फर्ज है, ठीक है, अगर माउन को जक़ात के माने में लिए तो फर्ज है नहीं, अगर वो अदा ना की जाए तो वही है, बड़ी हलाकत है। दूसरी तरफ क्या है, अगर माउन छोटी छोटी चीजें इससे मुराद लेंगे, अगर कोई छोटी छोटी चीजें भी नहीं देता है, नेकी के छोटे छोटे मौके गवाह कर देता है, तो फिर वो भी क्या है, वही की तरफ जा रहा है। क्योंकि देखिए छोटी छोटी चीज का भी हिसाब होगा ना, फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। यानी जर्रा बराबर भी अगर कोई नेकी या बुराई किया होगा तो वो उसके नामे अमल में लिखी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ना दरअसल दो चीजों के बारे में बात हो रही है, पकड़ जो है ना वो दो चीजों की हो रही है। एक तरफ बहुत बड़े फर्ज काम छोड़ देना, नमाज की तरफ तवज्जो ना देना, और दूसरी तरफ क्या है, छोटी छोटी नेकियों के मौके सुस्ती की वजह से, गफलत की वजह से जाया करना। तो ये सूरत दरअसल क्या है, ये सुस्ती को दूर करती है, मोमिन को अलर्ट करती है, तो तवज्जो हो जाओ, ठीक। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, इसके दो हिस्से हैं इस सूरत में। मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि इस सूरत के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्या है, 1 से आयत नंबर 1 से 3 तक, ये पहले उतरा है, फिर बाकी का अलग उतरा है। बाकी का जो 4 से है आयत, उसके बाद 7, ठीक है। तो पहला हिस्सा क्या बताता है, जो माशरे के जो कमजोर लोग हैं या मजबूर लोग हैं, मिस्कीन लोग हैं, यतीम लोग हैं, उन लोगों का ख्याल ना करना, ये भी एक बड़ा जुर्म है। और दूसरा हिस्सा क्या बताता है, बज़ाहिर दीनदार हैं, मोमिन नजर आ रहे हैं, बहुत नेक नजर आ रहे हैं, हम्म, लेकिन जो भी काम कर रहे हैं रियाकारी के साथ कर, छोटी छोटी नेकियों की परवाह नहीं कर। तो ऐसे सब लोग क्या है, हलाकत में है, वहील है उनके लिए, राइट। और जहां तक देखिए नमाजों को जाया करने का ताल्लुक है ना, तो इसके ताल्लुक से सूरह मरियम में आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर उनके बाद उनके ऐसे जानशीन उठे जिन्होंने नमाज जाया कर दी और ख्वाहिश के पीछे पड़ गए, तो ये लोग अनकरीब गुमराही के अंजाम से दो चार होंगे। तो इनका भी अंजाम क्या है, गुमराही। क्या करते हैं, अज़ाउ, जो जाया करते हैं अस्सलाता, नमाज को। यानी इनके बाद ऐसे लोग आए जिन्होंने नमाज को जाया कर दिया, अपनी ख्वाहिशात के पीछे लग गए, ठीक है? तो नमाज से गफलत कब होती है, जब इंसान शहवात के पीछे लग जाता है, वत्तबउ शहवात, ठीक है, ख्वाहिशात के पीछे लग जाता है। मसलन कोई टीवी देख रहा है, हम्म, या कोई ऐसी मजलिस में चला गया है या कहीं ऐसे फंक्शन में चला गया है, अब वहां पे ख्वाहिशात की पैरवी हो रही है, मशगूल हो गया, अब नमाज का वक्त गुजर गया, असर के वक्त ऐसा जनरली होता नहीं, नमाज का वक्त चला जाता है, right? उस वक्त बहुत मसरूफ होते हैं, या कोई स्पोर्ट्स में है, कोई खेल देख रहे हैं, या फोन पर लगे हुए हैं, इतनी लंबी बातें हो रही है कि नमाज का वक्त चला गया। तो ये क्या है, वत्तबू शहवात है। बाद लोगों का ये ख्याल रहता है ना कि ईशा की नमाज कब तक भी पढ़ सकते हैं रात में, लेकिन ऐसा नहीं है। ईशा की नमाज रात के, अगर रात अगर गुजर जाए, उसके बाद अगर पढ़ते हैं, आधी रात गुजरने के बाद, तो वो खजा हो जाती है, ठीक? इसलिए उसको भी वक्त पर पढ़ना जरूरी है, वरना वो भी नमाज जाया हो जाए। और लेकिन बाज लोग ना कितना सुकून आसानी से जुबान से ये कहते हैं ना, चलो खजा पढ़ लेंगे, कुछ नहीं खजा पढ़ लेंगे, राइट। अभी मॉल में आए हैं, अभी बाहर आए ना, खजा पढ़ लेंगे घर जाके, ये क्या है, खजा पढ़ लेंगे। नमाज को अहमियत ना देना यही है ना, मामूली चीज समझ रहे हैं, छोड़ देते हैं। तो यही कहा जा रहा है, वत्तबउ शहवात, ख्वाहिशात के पीछे लगकर नमाज को अज़ाउ सलाता, जाया कर देते हैं। अब ऐसे भी जाया करते हैं, रात में देर तक बैठते हैं, और देखिए फजर की नमाज जाया होने का ताल्लुक रात से ही शुरू हो जाता है। अगर आप रात में देर तक जागते हैं तो समझ लीजिए नमाज के आपका वहीं से शुरू हो जाता है,
क्या है अनसलातिम साहुन, ठीक है। क़यामत के दिन जहन्नम वालों से पूछा जाएगा ना, क्या पूछा जाएगा, मा सलककुम फी सक़र, क्या चीज तुमको डाली सफ़र में, जहन्नम में किस चीज ने तुमको पहचान पहुंचाया। तो जहन्नमी क्या कहेंगे, हम्म, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नहीं पढ़ते थे नमाज, नमाज मुसल्लीन में से नहीं थे, हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। मोमिनों के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं सूरह मोमिनून में, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कामयाब हो गए मोमिन वो जिन्होंने अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार किया, ठीक है, नमाजों की हिफाजत की। और देखिए इसी सूरे में आगे आयत नंबर 9 में आता है वल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम युहाफ़िज़ून, ये वो लोग हैं जो अपनी नमाजों की हिफाजत भी करते हैं। हिफाजत करना यानी उनको वक्त पर पढ़ना, उन खुशू खुजू के साथ पढ़ना, तहारत के साथ पढ़ना, वजू के साथ पढ़ना, ये तमाम शराइत। सूरह मारिज में आता है अल्लज़ीना हुम अन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, यानी वो अपनी नमाजों पर दाइम है, हमेशा हमेशा बरकरार है, इस्तिकामत इख्तियार करते हैं। तो क्या पता चलता है कि नमाज में खुशू भी जरूरी है और नमाजों की हिफाजत भी जरूरी है, ठीक है। सिर्फ ये काफी नहीं है कि नमाज जल्दी जल्दी पढ़ लें, और कह दें कि हमने पांचों नमाजें पढ़ ली हैं, ये नमाज की हिफाजत नहीं है। नमाज में क्या है, खुशू खुशू होना, वक्त पर पढ़ना, जहन की हाजिरी के साथ पढ़ना, तो ये तमाम चीजें हैं वैल से बचने का तरीका। तो सूरह माऊन, तो माउन के माने क्या है, छोटी सी चीज, तो ये ऐसे लोग हैं जो छोटी सी चीज से भी होते हैं। इंशाल्लाह चलिए हम इसके आगे का कल देखते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन कसीरन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अनिस वहशती फी क़ब्री। अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामा व नूरा व हुदा व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिम्मा नसीतु अल्लिमनी मिम्मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैली व आना अन-नहारी वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।